दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हम हमारे देश में जो गणना करते हैं 42 करोड़ की, 42 करोड़ ठगी पीड़ित हमारे देश में है। और जिस भी संस्था से पीड़ित है वो सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सीज कर रखी है। अब चाहे सेबी हो या ईडी हो या जो भी संस्था हो, शासन का उस पर कोई अधिकार नहीं है। उसमें जो हमारे पैसे से ज़मीन खरीदी हुई है, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि इन गरीबों का पैसा जो है आज की कंडीशन में, मतलब सन 2007-8 में खरीदी थी, कोई 10 में खरीदी थी, 12 में 11 में खरीदी थी। जैसी 1 लाख रुपए जिसकी वैल्यूएशन थी, आज 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए है तो 97 लाख गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं और मात्र 3 लाख रुपए देना है। अगर 3 गुना भी दे हमारे तो 3% जाती है। मगर हमारे निवेशक तो बेचारे दूर है, मगर जो आला अधिकारी है जिस भी कंपनी के जो है, वो सब ठगों से मिले हुए हैं। क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टियां वो खुद सेल कर चुके हैं। वो अगर आगे आएंगे तो वो खुद फंसेंगे, इसलिए वो आगे आना नहीं चाहते हैं। इसलिए मतलब कि मैं जो छोटे व्यक्ति है या गरीब है, मजबूर है, लाचार है, पैसे तो गरीब मजबूर और लाचार ने ही दिए हैं। उनको सीनियर को ले जाके गड्ढे के गड्ढे दिए। उनने क्या, भैया ये हमारी टीम का पैसा है। अब उनकी टीम का पैसा इन लोगों ने कंपनियों को ज़मीन दिलवाई, उसमें भी उनने कमीशन खाया। हमारे से कमीशन खाया तो खाया, मगर उनसे भी कमीशन खाया। अब कमीशन वो अगर मान लो आज सामने आएंगे तो उनके लिए बहुत विशेष सूचना है कि ये अभी चुनाव के पहले अगर हो जाता तो ठीक है, वो सम्मिलित होते हैं तो ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो चुनाव के बाद में संपूर्ण मध्य प्रदेश उनके लिए बहिष्कार करेगा। और उनकी हर थाने में, हर एक चौकी में भी, और हमारी ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति का अधिकार है। हमारा हक, गरीब का हक नहीं बोलता है क्या? इस चीज़ को गवर्नमेंट बिल्कुल समझ नहीं रही है और हम उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे, चाहे उसके लिए हमारे को फांसी लग जाए, गला कट जाए हमारा। ये हमारा अंतिम निर्णय है। और हमारे जो सीनियर है, वो कुछ लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि ऐसे अभद्र व्यवहार नहीं करें। संगठन जो बना है सम शक्ति का मतलब, सम, इसका कोई सम संख्या का मतलब होता है बराबर। छोटा भी बराबर है, बड़ा भी बराबर है, मगर हम उसको अवहेलना करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? हमारे से ही पैसे लेने के बाद में संगठन मजबूत होता है और नीचे वाले लोग ही संगठन में पैसा देते हैं। ऊपर वाले लोग पैसा कभी नहीं देते हैं। जो आज संगठन चला रहे हैं उनसे पूछो कि आपने कितना पैसा दिया संगठन में। इस चीज़ का भी निर्णय कर लें। ग्रुप में से मेरे 200-300 आदमी निकाल दिए मेरे ग्रुप के, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से, मतलब हर तहसील में, जिले में जाकर उनसे संपर्क किया। उनको मैंने प्रेरणा दी कि भैया हमारा अधिकार है, हमारा जो जमा धन है, किसी ठग कंपनी ने अगर ठग लिया है तो शासन उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रॉपर्टी शासन के पास है। मगर जो सीनियर है वो सामने नहीं आ रहे। नहीं आने का कारण यही है कि वो कुछ न कुछ दबे हुए हैं। क्यों दबे हुए हैं? मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को देखे या जो भी सुने समझे, अपना पहले माइंड जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको खोल ले। और शराब पी के वीडियो बना रहे हैं, शराब पीने के बाद में कोई भी वीडियो अगर बनता हुआ दिखा तो मैं पहले ही आदेश करूँगा उस व्यक्ति का। इस तरह की, इससे ओरिजिनल में पूछो, सुबह की तारीख में, सुबह में पूछना इससे कि इनने रात को क्या बोला था। तो सोए सपने नहीं देखे और संगठन के मार्गदर्शन से काम करें। शासन के पास हमारा पैसा है और है
उसके लिए हमारे को हम 3 गुना के अधिकार तो वैसे मतलब कि एक नॉर्मल वो है, वो 10 गुना भी अगर दें हमारे को, पिछले सस्ते में जो खरीदा था 1 लाख का प्लाट है वो आज 10 लाख का, तो ठीक है 1 करोड़ का प्लाट है वो। एक करोड़ में से अगर 10 लाख भी दे देते हैं वो, तो 90 लाख गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं सीधे सीधे। प्रॉपर्टियाँ कितनी हैं, पर वो ठगों से मिले हुए हैं। अब ठगों से मिले हुए नहीं, क्योंकि जिसके नीचे रेला रहता है ना वो किसी के सामने बोलता नहीं। और हमारे जो टोंक खुर्द तहसील का जो चैनल है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद चाहूँगा और भाई साहब का, और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएं और हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज़ को पहुँचाएं कि मतलब वास्तविकता क्या है। गरीबों ने पैसा हमारी मजबूरी में हमने जमा करा कि भैया हमारे कुछ बुढ़ापे का सहारा होगा, कुछ हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे, हमारी बहू कैसे निकलेगी, हमारे संस्कार तो अच्छे हैं मगर बेटे के हाल हम बता नहीं सकते हैं। तो हमारी जो जमा पूंजी है ठग लपेट के बैठे हैं, ठगों ने ऊपर तबके में दे दिए पैसे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन है या हम है? हमने दिया, मैंने दिया पैसा। कुछ मान लो हमारे घर पे कोई भी आया, मान लो जान पहचान या परिचित वाला, भैया हमारा सहारा में निवेश करना है आपको, तो सहारा को कौन नहीं जानता है? BNP, जी लाइफ, GN डेयरी, मालवांचल, बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 1000 से ज़्यादा कंपनियां चल रही थी। बेरोजगार व्यक्ति को कुछ भी रोजगार मिले, उसको अगर मान लो 20-50 रुपये भी रोज अगर मिल रहा है, तो वो फ्री अगर बैठा है तो क्या करेगा? अपने बाल बच्चों को क्या गला काट देगा? क्या करेगा? इसलिए मैं हमेशा मतलब कि इस चीज़ से बिल्कुल